हैं इसको, कल लेकर आ दिया था आशीष को तो सारा, ठीक है। अच्छा, पहले देखते हैं वी बोर्ड मास। एक्चुअली ये वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास, है ना। वी फॉर विनिकुलम होता है, दंड आरेख, दंड कोष्टक, है ना। इसे लाइन बार जो होता है, इसे लिखो मत लिखो, ब्रैकेट के कैटेगरी में ले लेते हैं इसको, लेकिन इसको वी फॉर विनिकुलम, हाँ, वी फॉर विनिकुलम होता है, यानी कि दंड कोष्टक, उसको पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और बाकी फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड सॉल्व, डिवीजन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन ये वाली मल्टीप्लाई पहले सॉल्व की जाती है, बस। बोर्ड मास का यही एक छोटा सा मतलब होता है। और ये कुछ एक्सपोनेंट्स की रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस में हो जाती है, डिवाइड में होता है तो पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है। और अगर x की पावर a की पावर b है तो x पावर a इंटू बी हो जाता है, ठीक है। x पर 0 है, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, x पर माइनस m है तो 1 अपॉन x की पावर m हो जाता है। तो ये पावर्स कैसे काम करती हैं, ये वो है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर की, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, किसी की पावर नेगेटिव हो तो डिवाइड में होता है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे से रूल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इधर इनके एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई था, 7 5 12 हो गया, 11 7, मतलब सेल्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को। तो खूबसूरती देखो तुम मेरे लेक्चर की, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। 2 के पावर 0 1 होगा, 2 के पावर माइनस तो 1 अपॉन 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, जितना करोगे उतना सीखोगे। बाकी कुछ चीजों से शुरुआत करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखते हैं जरा कौन कौन बताता है, बताइए, आंसर बताइए कितना आएगा। बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। यस, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने इसका जो आंसर है वो एक दे दिया, इसीलिए सिखाना जरूरी है ये, है ना। देखो क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो डिवाइड का साइन हटाने के बाद इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए बस इनको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 1/16 आंसर आ गया, एक आंसर नहीं है इसका। बात समझ गए? क्लियर है? पहले सवाल पे, आज तो पहले सवाल पे आउट हो गए। क्या मैच खेलोगे आज मेरे साथ? ठीक है भाई, जल्दी बोलो रसगुल्लो, ठीक है। रोशन, रोशन भाया, नहीं वो गलत तरीका है ना मोनिका, हाँ। रोशन भाया, आपको समझ में नहीं आया है? मैंने एक, रोशन देखो, अब समझने की कोशिश करो बात को। मैंने बस ये बोला कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने से उल्टा हो जाता है, ये वही मैंने किया है। जो कट रहा था काट दिया, बाकी लिख दिया आंसर। बताओ इसमें कहां समस्या रह गई? बोलो बोलो रोशन भाया, बोलिए। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए। जल्दी से कितना आएगा? देखो कोई भी कैंडिडेट ना रिपीट करवाए तो थोड़ा समझदारी से रिपीट कराए, मतलब मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा, थोड़ा समझदारी होनी चाहिए बस रिपीट करवाने में। रिपीट मैं कर दूंगा, लेकिन आप अगर बिना सोचे समझे रिपीट करा रहे हैं तो देखो दिक्कत है फिर दोस्तों, है ना। करो, आंसर बताओ। आप तो बता ही सकते हो आप आंसर। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई में चेंज करो, 2 2 2 2 कैंसिल, मतलब ये फंडा आपको क्लियर हो गया, कोई समस्या किसी को भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहीं पे लिखा है 5+2, कितना है ये बताओगे? -3, बिल्कुल सही है।
अब कहीं पे लिखा है 5 + 2 दंड आरेख, नहीं ये लिखा है, इसका आंसर बताना। माइनस का 7, ठीक है। कहीं पे लिखा है -5 + 2 दंड कोष्ठक विनिकुलम, इसका बताना कितनी वैल्यू आएगी। दोस्तों इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, -7। जैसे कहीं पर लिखा है 10 - 7 + 2, कितना आंसर आएगा बताना जरा। 5। और कहीं पे लिखा है 10 - 7 + 2 विनिकुलम, कितना आंसर आएगा। हाँ यही बात समझाना चाह रहा हूं मैं, एक, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि ये विनिकुलम के अंडर में है, दंड कोष्ठक के अंडर में है, तो ये एक आ जाएगा। बात समझ गए। ओके, इतनी सी तो बात थी। चलो अब बताओ, 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4, कितना आंसर आएगा। बिल्कुल 4 1/4, 4 1/4, एक आ गया। डन है जी। ओके चलो अब बताओ, 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। अब देखो ये ऑफ लिखा है, पहले इसकी इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई होगी। हाँ 4 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 इंटू 1/16 गुना 1/4 कैंसिल हो गया, 1/16 आंसर आ गया। बात समझे कुछ रसगुल्लो, ये मामला है। हाँ तो जब ऑफ आ जाए तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इन दोनों में बहुत बाहरी अंतर है, इन दोनों को सेम टू सेम मान के मत चलना। हाँ अगर कहीं पे लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 गुना 1/4 इंटू 4, कितनी आएगी, 4 आएगी। लेकिन कहीं लिखा है ना 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बोलो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 4 डिवाइडेड बाय 16, 4/16 1/4, ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। बात समझे आप। देखो 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 4 ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4 डिवाइडेड बाय 4 चौक 16, यानी कि 4/16 गुना 1/16 यानी कि 1/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 अंडर रूट। बिल्कुल सेम टू सेम जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी भी है, क्योंकि यहां ब्रैकेट लग गया कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हाँ 4 डिवाइडेड बाय 16 और 4 1/16 1/4, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों। हाँ ध्यान रखना, ठीक है। और ठीक है। हाँ जी। हम्म। देश के जवानों, देश के जवानों, मेरे भाइयों बहनों, ठीक है। यो, करो फिर इसी बात पे। पहला सवाल, रुक जाइए, सवाल में थोड़ी गलती है, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए बस। 1 मिनट का मुझे समय दीजिए प्लीज, 1 मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। जस्ट 1 मिनट। 1 मिनट गाइस, ये वाला जो ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक ले लीजिएगा। ठीक, अब करो, बताइए कितना आ रहा है आंसर। हाँ करो, 1 मिनट आपके लिए, हो जाइए शुरू।
ये आंसर नहीं है। ठीक है, करें। देखिए, एक मिनट यार, थोड़ी मिस्टेक है यार सवाल में, रुको रुको। ये टेक्निकल टीम को मैंने बोला तो है, अभी तक ये एरर ठीक हुआ नहीं। एक मिनट रुक जाओ। ये क्वेश्चन मार्क है। अब करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो मिस्टेक थी हेमलता क्वेश्चन में। अब ठीक है, सही पकड़े हैं आप हेमलता जी। करिए, अब बताइए आंसर। टीम को मैंने दोबारा मैसेज कर दिया आप लोगों का। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक में से एक जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस दो, दो हो गया। तो ये हो गया वन प्लस वन डिवाइडेड बाय, मंझला कोष्टक हो गया ये, वन प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहां से आया दो। ये हो गया वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन बाय टू। ये हो गया वन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू। ये हो गया आपका वन प्लस टू बाय थ्री। ये हो गया आपका फाइव बाय थ्री। ये हो गया आपका तीन एकम तीन, एक सही दो बटा तीन। हालांकि ऐड करने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आंसर आ रहा था, एक सही दो बटा तीन। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, करिए। टीयर टू का सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर आए किताब में से। करो, एक मिनट आपके लिए, देखते हैं कौन कौन करता है। हो जाओ शुरू जल्दी से। नहीं, वो गलत, पहले जो ब्रैकेट लगाया था ना, ठीक है, वो गलत ही था। बिल्कुल फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे राहुल जी। प्रीवियस क्वेश्चन में कुणाल, एक माइनस एक तो जीरो ही हो जाएगा ना दोस्त, इसलिए। ठीक है, ये ब्रैकेट में है ना एक, इसलिए। करिए। देखिए, हिंट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक फॉर्मूला है, जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जीरो होता है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। ठीक है, करो जल्दी से। देखिए, चलो मैं कर देता हूं। पहले बताइए, ऊपर कितने अंकों के बाद पॉइंट है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ अंकों के बाद। नीचे कितने अंकों के बाद पॉइंट है? एक दो तीन, और इसका क्यूब है तो नौ अंकों के बाद। ऊपर भी नौ अंकों के बाद पॉइंट है, नीचे भी नौ अंकों के बाद पॉइंट है। तो सबसे पहला काम, सारे पॉइंट हम उड़ा सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है पॉइंट उड़ाने में। सही है, पॉइंट का खात्मा हो गया। अच्छा, अब हमने क्या देखा नीचे, कि भाई ये 324 का क्यूब है, ये 221 का क्यूब है, ये माइनस को मैं अंदर ले लूं तो ये पांच माइनस 545 का क्यूब है। सही। अब ऊपर क्या देखा मैंने, ऊपर क्या लिखा है, मैं क्या करता हूं, यहां से तो तीन बाहर ले लेता हूं। थ्री इंटू, थ्री इंटू 545 को मैंने एज इट इज लिख लिया, इंटू 81 को मैंने लिख लिया 81 ही। 51 में से तीन भाग लिया था, 17 यहां बचा। 52 को मैंने लिख लिया 13 इंटू 4, लिख सकते हैं 13 चौक 52। अब ध्यान दीजिए, थ्री। अब देखिए, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दूं मतलब इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 324 बनेगा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 221 बनेगा, और इसको लिख दूं 545 बटे में। आपने क्या देखा यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से, अगर 324 को 221 को माइनस 545 को ऐड कर दो तो जीरो बनेगा। इसका मतलब ये आया 3abc, है ना? सब कुछ कैंसिल, माइनस एक आपका आंसर आ गया। तो ये टीयर टू का सवाल है, बड़ी आसानी से हो गया, आप देख लीजिए। ठीक है,
कहने सर इतना कैलकुलेशन ऑल ऑफ सडन कैसे सोचें एग्जाम में? बिल्कुल सही सवाल है आपका मोहित। ये जो कैलकुलेशन सोचने का जो आइडिया है ना मोहित, ये आपको यहां से चलेगा, नीचे से। आपको ए बनाना है, आपको बी बनाना है, आपको सी बनाना है। सी तो ऑलरेडी था ही आपके पास, तो आपको 324 बनाना था, 221 बनाना था। पहले तो हमें 3 भाग लेना था, हमने 3 भाग ले लिया, तो यहाँ पे बचा 17, यहाँ पे बचा 13, 13 और 17 की मल्टीप्लाई 221 होती है, जो बचा वो 324। तो ये करते करते आपको आएगा, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में 3 कैसे, मैं चलिए एक बार और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और बताता हूँ। ये फॉर्मूला होता है ना आपका ए क्यूब, ये कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले बस इतना बता दो, इस सारे पॉइंट हटा रहा हूं। क्या ये तो समझ में आ गया आप सबको? ऊपर भी 9 पॉइंट के बाद, मतलब ऊपर भी 9 अंकों के बाद पॉइंट है, नीचे भी 9 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसको हटा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आगे, अब देखिए, ये हमारा जो नीचे है, ये हो गया हमारा 324 का क्यूब, 221 का क्यूब, और प्लस यहां ले लो माइनस इधर 545 का क्यूब। अब ये, अब मुझे ऊपर ना 3abc मिलेगा, क्योंकि ये मुझे फॉर्मूले से पता है। मैंने क्या किया, 3 भाग लिया इसमें से, तो यहां 17 बचा। अच्छा, 545 को मैंने ऐसा का ऐसा लिख लिया, 81 को मैंने ऐसा का ऐसे लिख लिया, 17 को मैंने ऐसा का ऐसे लिख दिया, 52 को मैंने 13 चौक 52 कर दिया। अब आपको पेयरिंग करनी है, ए बनाना है। 81 को मल्टीप्लाई 4 में कर दूं तो मेरा 324 बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 545 मेरे यहाँ पे है ही, इसमें कोई परेशानी नहीं है भैया, जो बचेगा तो 221 ही बनेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सेट होते हैं एसएससी के, चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और ये 3abc, आप सोचोगे कि मेरे को तो फैक्टर पता थे, नहीं मेरे को नहीं पता थे, मेरे को, मैंने अंदाजा लगाया है यहां से। आपको भी अंदाजा लगा, ये सेट क्वेश्चन है एसएससी के, सेट कि ये सेट होंगे होंगे इस तरह से जैसे आए हैं, बात समझ गए? तो ये चीज है, तो बस सब चीज कट गई, -1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, जब भी तो लेके आया हूं क्लास में दोस्त। अच्छा, अब से ये सवाल कोई भी नहीं पूछेगा कभी भी कि सर ये वाले क्वेश्चन आते हैं क्या पेपर में, यही वाला क्वेश्चन रिपीट होता है क्या? ये सवाल अब कोई भी नहीं पूछेगा क्लास में कभी भी, ठीक है। एग्जाम में आता तभी तो करा रहे हैं क्लास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करो। देखो ये एमटीएस में आया हुआ सवाल है, हो जाओ शुरू, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, करिए। करिए, बताइए। चलिए, 1 2 लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हाँ, वो गलती से विंडो बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 8 पंजे 40, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 5 तिया 15, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया ये, 5 देखो 10, 5 15, 25। पहले वाले का कितना आ रहा है जल्दी मुझे बताओ? 10 5 15, 15 30 और ये 26 आ रहा है, ठीक है। इसको करते हैं ब्रैकेट में, 4 तो 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 से 24 कट गया, एक आ गया पूरा यहां से, ठीक है। 19 दूनी 38, 1 और 38 39,
ठीक है जी, बस आपको a माइनस बी निकालना। कौन कह रहा था टाइम टेकिंग है भाई? कौन था वो जो कह रहा है टाइम टेकिंग है? इतना तो आसान क्वेश्चन। टाइम टेकिंग क्वेश्चन तो अभी तुमने देखे नहीं। ठीक है, अरे ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन देखना है, लो। सीपीओ में आया हुआ सवाल है, करो इसको, देखता हूं किसमें कितना है दम। संध्या उसको रिकॉर्डेड देख लेना एक बार, ठीक है, इसको करो आप। 1 मिनट दे रहा हूं पूरी पूरी आप लोगों को, करो। रिलैक्स होके करो, रिलैक्स 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 एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। कर रहे हो ट्राई तो एक बार यस लिख दो अगर ट्राई कर रहे हो तो। ठीक है, मैं वेट कर लेता हूं, फिर मैं कराऊंगा। करो ट्राई। हाँ जी, बताओ। चलिए मैं करता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन लिखे उनको कन्वर्ट करो। 9 एकम 9 एक 10/9 इंटू 20 एकम 20 और एक 21/20। मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज कर लो, 38/21 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 2, 9 दूनी 18 और 4 22/9 डिवाइडेड बाय, पहले इसकी इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना? हाँ, तो मैंने एक ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि याद रहे कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 एकम 15 7 22/15 गुना 3/5, ये इकट्ठे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी इसकी मल्टीप्लाई साथ में हो जाएगी, तो ये 1/25 हो गया। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 125 हो गया। ये 1/25 है, डिवाइडेड बाय, इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 1/25 हो गया। सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, यहां तक ये स्टेप सबको क्लियर है, बस ये बता दो मुझे, ठीक है। अच्छा, अब जो कट रहा है काटो, 0 से ये गया, 2 से ये गया 19, तो ये आ गया हमारा 19/9 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 22/9। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए इन सबको ऊपर ले जाते हैं, मतलब यहाँ काट पीट कर देते हैं, जो भी हो रही है 3 पंजे 15, ये कट रहा था ना। अब यहाँ 25 बचा तो 25 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, और बटे में इससे कटेगा 5 आएगा, इससे ये पूरा कट ही जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 1, क्योंकि यहाँ तो 1 बचेगा नहीं, ये तो 5 माइनस 1, 22 से 22 गया, ये हो गया हमारा 9, 19 माइनस 3, डिवाइड का निशान हटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 9/25। डन है जी। बटे में कितना 4, 9 से 9 कट गया, और ये 4 चौक 16, ये आ गया हमारे पास 4/25। 4/25 को सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, 4 के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 16/100, 16/100 का मतलब 0.16, और 0.16 किसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये मतलब जो बोर्ड मास के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारा पेशेंस का खेल होता है, सब्र का खेल है। जल्दबाजी में अगर तुमने बोर्ड मास के सवाल को करने की कोशिश की, गलत होगा, गारंटी से गलत होगा। रिलैक्स होकर करना है बोर्ड मास के सवाल। टाइम टेकिंग होगा, ये सवाल तो होगा टाइम टेकिंग, इसलिए रिलैक्स होकर करना है बोर्ड मास के सवाल को, ठीक है। अब देख लो, ये भी प्री में आया हुआ सवाल है, सीपीयू में आया है, इसका मतलब एसएससी सीजीएल प्री में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुणाल दोस्त, अब मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ना रिकॉर्डेड देखना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, टाइम नहीं लगा रहे है ना इसमें, दोबारा करिए। हम्म, हम्म, करिए, के का मान बताइए। यस प्लीज, बताइए जल्दी से।
ठीक है, वेरी गुड। शाबाश, तो सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। मतलब पावर्स की नॉलेज हो गई आप लोगों को, हैं, वेरी गुड, शाबाश, इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग। कह रहे हैं ऐसे होशियार तो है लेकिन फिर भी कभी घमंड नहीं किया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। तो आपके आंसर आ रहे हैं 4 और आपके आंसर आ रहे हैं -4, दोनों ही गलत हैं। अरे भाई साहब, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, अशोक ने करेक्ट आंसर दिया है, अशोक के लिए तालियां, 29/3 आंसर है। मोनिका ने भी सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, देखो 2 की पावर 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3 की पावर 4, इन दोनों में बहुत भारी अंतर है। इसका मतलब है 2 की पावर 81, इसका मतलब है 2 की पावर 12। बात समझे? देखो यहां ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन यहां पे इस 4 का इस 2 से कोई मतलब नहीं है। ये 4 तो ये कह रहा है भाई मैं इसकी पावर हूं, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस ब्रैकेट से क्या हुआ, इस ब्रैकेट से इसका संबंध भी इसके साथ बन गया, इसका संबंध भी इसके साथ बन गया, तो मल्टीप्लाई होगी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बात का ध्यान रखना। हाँ, ये 2 की पावर 81 है और ये 2 की पावर 64 है और ये 2 की पावर 12 है और ये 2 की पावर 3 की पावर के है। इसमें से इसे घटाएंगे, 2 की पावर 15 बचेगा, सॉरी 17 बचेगा, इंटू में 2 की पावर 12, 2 की पावर 3 के, ये 2 की पावर 29 हो जाएगा, 2 की पावर 3 के, पावर को पावर के बराबर करेंगे तो के का मान आ जाएगा 29/3। बात समझे आप कुछ? अभी इतने होशियार नहीं हुए हो, ठीक है। हाँ, डन है जी। नेक्स्ट करो उसको, बताइए आंसर जल्दी से। ये -3/4 है, मैं ब्लैक से कर देता हूँ सही, एक मिनट रुक जाओ। ये -3/4 है और ये -3/2 है और बाकी सब ओके है। करो, मैंने ओरिजिनल फाइल खोल रखी है इसलिए पहले से ही कि कोई मिस्टेक ना हो। बाकी इसको ठीक कराएंगे टेक्निकल टीम से बात करके। करिए, टाइपिस्ट की मिस्टेक नहीं है ये, करिए सही है। बताइए। देखिए, ये है आपकी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, ये है 2 की पावर 4 की पावर -3/4 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। या एक काम करते हैं, जब कभी भी हमें इसको उल्टा करना है, देखो डिवाइड का निशान है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 2/5 हो जाएगा, उल्टा हो गया, और जो पावर माइनस की था वो प्लस की हो जाएगी। बस 4 पावर से 4 पावर गई, 2 पावर से 2 पावर गई, 5/3, 5 से ये 5 की पावर -3 है ना ये, एक मिनट कुछ मिस्टेक कर दी मैंने, रुको 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 रुको, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। इस 4 से 4 कट गया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है।
हम क्या करते हैं, इसको भी डिवाइड का निशान रहने देते हैं। ये हो गया हमारा, जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, ये 2/5 हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने 2 बार चीजें घुमा दी थी। अब ठीक है, डिवाइड का निशान ही रहेगा। ये हो गया हमारा 3/2 की पावर -3। ये है हमारा, इससे ये कट गया 5/3 की पावर -3, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कट रहा है वो काट देते हैं। ठीक है, अब जो कट रहा है काट देते हैं। देखो, ये 5 की पावर -3 है, ये 5 की पावर 3 है, कट जाएगा आपस में। ठीक है, अब देखो, ये 3 की पावर -3 है, ये 3 की पावर -3 कट जाएगा, ये भी आपस में। ये 2 की पावर -3 है, ये 2 की पावर 3 है, ये भी कट जाएगा आपस में, तो एक आंसर आ जाएगा। सब कुछ कट गया। डन है जी। अगर आपको ऐसे नहीं करना तब भी कोई परेशानी नहीं है, आप सारी पावर्स को पॉजिटिव बना के कर लो, तब भी हो जाएगा, एक ही बात है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप इसको पॉजिटिव बना लो पहले। गलती नहीं करनी है। देखो, बोर्ड मास में मैं यही बात कहूंगा, जैसे मेरे से भी मिस्टेक हुई अभी, कोई कितना भी एक्सपर्ट हो, बोर्ड मास में अगर आपको लग रहा है स्टेप को स्किप करके गलती हो रही है तो स्टेप को स्किप मत करो। 2/3 कर दिया, पावर को पॉजिटिव कर लिया, बात समझ गए। इनटू 3/5 कर लिया, पावर को पॉजिटिव कर दिया। ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5/2 कर दिया, और पावर यही रह गई। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो। ऊपर 2 3 5 है, नीचे भी 2 3 5 है, ऊपर वाले सारे नीचे वालों से कट गए, तो एक आंसर आ गया। बस बात समझ में आ गई सब लोगों को? क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलो फिर इसका आंसर बता दो जल्दी से। ये हमारा ऑप्शन ए है। चलो करो, बिल्कुल ओके। बताइए आंसर। कभी भी स्टेप को स्किप मत करो, आपको अगर परेशानी है तो करो। 1 मिनट का समय आपके लिए। बताइए, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया भाई। चलो करते हैं। देखो, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x इंटू 4 की पावर -1 कर सकते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है। 4 की पावर x कॉमन ले लो, ये हो गया 1 माइनस 4 की पावर -1। 4 की पावर x, ये हो गया 1 माइनस 1/4। 4 की पावर x, ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 3/4। 3 अट्ठे 24। 4 की पावर x इज इक्वल टू 8 चौक 32। 4 की पावर x को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2x, ये 2 की पावर 5 है। पावर को बराबर कर देते हैं, बेस बराबर है क्योंकि, तो 2x बराबर 5 हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2 हो गई। कोई परेशानी नहीं है। हमें निकालना है ये 2x की पावर x, तो ये जगह 2 इंटू 5/2 की पावर 5/2, इससे कटा हमारे पास आया 5 की पावर 5/2। 5 की पावर 5/2 का मतलब है ढाई पावर, यानी कि 5 की पावर 2 प्लस 1/2। भाई 5/2 का मतलब ढाई, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1/2। और किसी की भी पावर अगर 1/2 होती है तो वो रूट में होती है, तो ये 25√5, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा था ना सवाल, दिखने में छोटा लेकिन बड़ा धमाका। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा की पार्ट है ये भी। ठीक है, डन है जी। नेक्स्ट, चलो अब आपको रेशनलाइजेशन करना सिखा देते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, परिमेयकरण। सही लिखा है मैंने हिंदी में? एक बार किसी को हिंदी की अच्छी जानकारी तो बताओ यार, सही लिखा है? सही। परिमेयकरण, अब परिमेयकरण कैसे करते हैं? परिमेयकरण क्या करते हैं, जैसे कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है 3 + √5 है, अब इसका मुझे परिमेयकरण करना है, तो क्या करूं, बीच का निशान बदली करके ऊपर नीचे गुणा कर दो बस।
तो ये हो गया 3 माइनस रूट 5 बटे में 9 माइनस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटे में 4, तो ये हो गया इसका परिमेय करण, ठीक है। क्योंकि देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया ना, तो 4 आ गया। अच्छा, इसका मुझे करके दिखाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, इसका मुझे करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी, इसका मुझे करके बताओ कितना आएगा। हाँ, अब देखो इसका रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 3√2 इंटू 5 प्लस 3√2 बटे में 5 प्लस 3√2, ये हो जाएगा, है ना। बस ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 3√2, नीचे हो जाएगा 25 माइनस इसका स्क्वायर, 3×3 9, मतलब एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूँ, देखो ना 3√2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 इंटू 4 यानी कि 36 आएगा, 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेकनली रिटर्न, हाँ, तो इसका स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 9 दूनी 18 आएगा, तो 18 लिख दिया यहाँ पे, 5 प्लस 3√2 बटे में 7। बोलो जी, क्लियर है, परिमीकरण करना आ गया सबको, बस नीचे का निशान बदली करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इसे कहते हैं परिमेयकरण। क्लियर है देश के जवानों? चलो फिर इसका आंसर बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर दिस, इसमें ए और बी का मान बताना, इतनी सी बात है, करके दिखाना, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, ए का और बी का मान बताना है, करो, 1 मिनट आपके लिए। बताइए। चलो मैं कराता हूँ, ध्यान दीजिए, सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को छेड़ नहीं रहा मैं। ये हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें करेंगे 5 सत्ते 35, फिर 5 के इसमें 5 चौक 20, √3 7 दूनी 14, √3 माइनस 2 चौक 8 दिया 24 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 4 चौक 16 दिया 48, तो ये कितना हो गया, 35 में से 24 गया 11 बचा, इसमें से ये गया माइनस का 6 बचा, ये बराबर किसके है, यही सेम जो चलता आ रहा है a प्लस बी √3 के। अब इनको कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 11 आ गई, b की वैल्यू माइनस का 6 आ गई, बोलो जी क्लियर हो गई बात, डन है जी। ये अलजेब्रा ही है एक तरीके से, मतलब ये हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं लेकिन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन सब मिक्स है आपस में, तो पूरा इसलिए अलजेब्रा की यूनिट बना दिया, हालांकि सिंप्लीफिकेशन को हम नंबर सिस्टम में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या, क्योंकि रिलेवेंट है अलजेब्रा के साथ, इसलिए माइनस का 24 कैसे आया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 चौक 8, 8 दिया 24, है ना। देखो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए ना, अब जैसे मान लो मुझे x प्लस वाई की a प्लस बी में मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे, x की पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x a आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x b आएगा, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, y b आएगा, फिर इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब y a आएगा, y b, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना। बस पहले 5 की साथ में की 35 आ गया, फिर 5 की इसमें की 5 20 √3 आ गया, फिर 2 की करी इसमें 7 दूनी 14 √3 आ गया, फिर इसकी इसमें करी 24 आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने के तरीका होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर बारीक बारीक चीजों पे भी काम किया जा रहा है आपके, समझ रहे हो आप, इसका आंसर तो बता दे, तुम खेलने के लिए है ये सवाल, तो खेलने के लिए है ये सवाल, ठीक है। हाँ, खेलो खेलो। डीके मेरे पास नहीं आया होगा, अगर एक वीक हो गया है तो किसी और के पास गया होगा, मेरे पास तो 24 घंटे से ज्यादा रहते ही नहीं है क्वेश्चन पेंडिंग, ठीक है ठीक है, दोबारा भेज देना अगर ऐसा है तो।
ठीक है, देखिए ये वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें करते क्या है, जैसे अप टू इनफाइनाइट है ये, ठीक है। अब इसको अगर मैं बेसिस सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, इसको x के बराबर ले लूंगा। अब यहां से लेकर यहां तक जो है ये x ही तो है एक तरीके से, तो ये हो जाएगा √12 प्लस एक्स बराबर एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, 12 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया। इसको उधर ले गए, फैक्टर कर दो, तरीका बता ही रखा है मैंने, शॉर्टकट बता रखा है, लेकिन मैं पूरा पूरा कर देता हूँ। माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12, ये सिखा चुका हूं आपको। x कॉमन x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन x माइनस 4, तो ये x प्लस 3 हो गया और ये x माइनस 4 हो गया। बस यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 और प्लस का 4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव में है ही नहीं कोई चीज, तो पॉजिटिव ही आएंगी सारी, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में तो क्या करना है, सीधा 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर करो जो कॉन्जिक्यूटिव हो, 3 और 4, अगर प्लस लिखा है तो बड़े वाला आंसर, खत्म। ठीक है, अब देखो, जैसे ये मैंने टाइप बता दी कि ए के ऐसे फैक्टर करो कॉन्जिक्यूटिव जो हो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, अगर यहाँ पॉजिटिव है प्लस 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 तो बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 3 और 4 था ना हमारा, तो बड़े वाला आंसर हो गया था ऐसे ही। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना, इसको फैक्टर करा 5 × 6, नेगेटिव में है ना पूरा सवाल, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे वाला आपका आंसर, नेगेटिव में तो छोटे वाला आंसर, पॉजिटिव में तो बड़े वाला आंसर। अब यही बात यहां समझाई हुई है मैंने कि भाई अगर नेगेटिव में सवाल है और कॉन्जिक्यूटिव लगातार वाले फैक्टर करे तो छोटे वाला आपका आंसर होगा। इसी बात पे इसका आंसर बता दो रसगुल्लो, 7 × 8, 7 × 56, 8 आंसर हो गया जी, पॉजिटिव में है। नेक्स्ट आंसर बता दो रसगुल्लो जल्दी से, 5 आंसर हो गया कतई। ठीक है, नेक्स्ट आंसर बता दो जल्दी से, 3 × 4, 3 आंसर हो गया जी, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करने, कॉन्जिक्यूटिव। नेक्स्ट अब बता दो जल्दी से, 2 × 5, जल्दी बता दो, बिल्कुल 5 आंसर हो गया है, बिल्कुल गलत है। अरे बाबा, कॉन्जिक्यूटिव पूछा है, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो रहे नहीं हो रहे, कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स का हो ही नहीं रहे। तुम्हें पता नहीं है, मैं आसान आसान क्वेश्चन करके तुमसे गलत करवाता हूं कई बार, भूल गए तुम मुझे हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर 10 के कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर हो ही नहीं सकते। ये तो बड़ी चालू है। ठीक है, डन है जी। अब कैसे करेंगे इसको, अगर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर ना हो रहे हो तो क्या करेंगे, तो सीधी धराचार्य के फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, 4x + 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर माइनस है तो बस यहाँ माइनस लगा देंगे, एक ही बात है। अब जैसे इसके फैक्टर नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, मत होने दो, लो जी, 4x + 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया √41 + 1 डिवाइडेड बाय 2, खत्म। और बताओ जी, डन है जी, क्लियर है जी, बताओ जी, मस्त है जी। ये लो जी, फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर नेगेटिव वाले का कैसे करोगे, √4x + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हाँ, 19 चौक 76, 17 चौक 68, 69, √69 - 1 बटे में 2, यही लिखा है, आगे लिखा है वो बात अलग है। चलो जी, ये रूल है इसका। इसका आंसर बता दो रसगुल्लो जल्दी से, धुआंधार बैटिंग चल रही है आप तो। देखो, अब आपको असली बात बताता हूं, असली बात बता दूं, ध्यान दो। आपको याद है जब हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, तो हमने इसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर करे थे 3 × 4, डिफरेंस कितना था इनमें, 1 का। पता है क्यों किया था, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 है, इसलिए जितना यहां पे मल्टीप्लाई में लिखा होता है ना रसगुल्लो, बस उतने गैप के फैक्टर करने होते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ 63 है, तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि 2 का गैप आ जाए। हाँ, और पॉजिटिव लिखा है ना, बस बड़े वाला आंसर, खत्म हो गई कहानी, पता ही। और बताओ, मजे में। ठीक है, डन है जी। अब सुनो ध्यानपूर्वक, अगर मैं यहां से एक सवाल बनाना चाहूं, √10 प्लस 3 √10, अब बताओ कितना आंसर आएगा इसका, 3 × 10
3 इंटू √10 कितना आंसर आएगा बोलो? यस, अब आएगा आपका 5 आंसर, क्योंकि 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 यहाँ पे है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। बोलो जी, बात क्लियर हो गई? हाँ। और अगर ये माइनस में होता तो कितना आंसर आता? अगर ये माइनस में होता तो कितना आंसर आता? फिर 2 आंसर आता। होशियार हो मेरे शेर। मौज कर दी। ठीक है, बस यहां से नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना काफी, बहुत डोज दे दिया आज तुम्हें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे यहां से। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने काफी है। ठीक है, हाँ चलो जी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ओके। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, ओके, बाय बाय।